मेरे चैनल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पावर मिल का स्टार्ट करें। पावर मिल 2017। तो किसी भी वीएमसी में मशीनिंग करने के लिए जो हम प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर में, वो हम पावर मिल में बनाते हैं। तो ये मेरा इंटरफेस है पावर मिल का 2017 का। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगनर जिसको कुछ भी नहीं आता उसके हिसाब से। तो आप इसके सबसे पहले राइट क्लिक करके ये देख लीजिए, ये ऑप्शन ऑन रहना चाहिए। सिमुलेशन व्यू में भी आपका ऑन रहना चाहिए, ये और ये। एंड बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे सभी बिगनर हैं तो उसके हिसाब से क्या करना होता है। तो बिगनर को देखो, ज़्यादा एडवांस हम नहीं करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से करें। तो क्या होता है, सबसे पहले हम मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। तो वो फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट मॉडल क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास आपका बना हुआ मॉडल है सॉलिड वर्क या अदर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में, तो आप यहाँ उसका पाथ दे सकते हैं। नहीं तो ये सेकंड ऑप्शन है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल में आप सबसे पहले इसके इनबिल्ट कुछ मॉडल है उसको उठा सकते हैं। तो हम इनबिल्ट मॉडल ही उठाएंगे। तो सबसे पहले हम फ़ोन को आप टाइप करें तो फ़ोन डीजी के, ये आपका मॉडल है, इसको आप ओपन कर लीजिए। तो ये हमारा मॉडल है, ये कुछ शेडिंग मोड में आ रहा है। तो क्या करना है, इसको 3D में लाने के लिए ये ऑप्शन रहा शेड का, इसमें जाके शेड को ऑन कर देंगे। ये शेड ऑन हो गई है। ये हमारा 3D आइसोमेट्रिक दिखाने के लिए इसको जैसे क्लिक करें, ये देखिए ये हमारा मॉडल 3D में हमें शो हो रहा है। एंड लास्ट में हमको ये लाइन वगैरह हटानी है, तो ये ऑप्शन है वायर फ्रेम का, इसको बंद कर देंगे। ये हमारा मॉडल इस तरह से शो हो गया। सबसे पहले हम जब भी पावर मिल चलाएंगे तो सबसे पहले हम कोई भी मॉडल को इंपोर्ट करते हैं उस पर वर्किंग करने के लिए। तो मॉडल को इंपोर्ट करने का सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन लेते हैं, हम लेते हैं इसका ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम जब भी मशीनिंग करें तो हमको एक कंप्लीट ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद उसको वीएमसी में मशीनिंग करें तो ये शेप आएगी। तो हम उसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कंप्लीट नहीं, हम इसको एक ब्लॉक लेंगे कि हमको इतना ब्लॉक मिलेगा और उसको हम मशीनिंग करेंगे। तो आप ये ऊपर ब्लॉक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये देखिए इसने पूरी बाउंड्री ऊपर तक की बना ली है। यहाँ पर अगर आपके पास ब्लॉक है, आपके साइज दिया हुआ है, तो आप यहाँ उसका लेंथ विड्थ में और हाइट में डाल सकते हैं जो आपके पास ब्लॉक अवेलेबल है। नहीं तो ये मॉडल के हिसाब से इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। यहाँ कैलकुलेट कर देंगे एंड एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है ब्लॉक ले चुका है उसने। अब ब्लॉक लेने के बाद सेकंड ऑप्शन क्या होता है, हमको प्लेन बनाना पड़ता है इस ब्लॉक के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वर्क प्लेन में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से करेंगे क्रिएट एंड ओरिएंटेड। ये ऑप्शन है आपका क्रिएट एंड ओरिएंटेड वर्क प्लेन। और इसमें जाएंगे हम वर्क प्लेन पोजिशन यूजिंग ब्लॉक, क्योंकि हमने ब्लॉक लिया है तो हम ब्लॉक के थ्रू इसको वर्क प्लेन देंगे। ये देखिए कई सारे ऑप्शन आ गए हैं, आप इस कॉर्नर पे भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, आपको जहाँ देना हो वहाँ दे सकते हैं। इसमें मैं दूँगा सेंटर ऑफसेट लूँगा मैं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर ऑफसेट ले लिया, यहाँ मेरा वर्क पेन जनरेट हो गया। इसको मैं राइट क्लिक करके एक्टिव कर दूँगा, एक्टिवेट। एंड ये एक्टिवेट हो गया एंड एक बार इसको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा से एडजस्ट हो जाए। जैसे कैलकुलेट किया, ये देखिए 20 पे जाके एडजस्ट हो गया। तो अब जो मेरा वर्क प्लेन है ये एक्टिवेट हो चुका और यहीं से ही सारी जो मशीनिंग है वो कैलकुलेट करेगा इस पॉइंट से, ये ओरिजिन इसको मान लेगा। एंड एक ये जो पुराना प्लेन है इसको हमको डीएक्टिवेट करना नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे एंड ट्रांसफर को अनक्लिक कर देंगे। तो ये हमारा डीएक्टिवेट हो गया ये वाला प्लेन। तो फ्रेंड्स हमने मॉडल इंपोर्ट करा लिया है, उसका ब्लॉक बना लिया है, एज्यूम कर लिया कि हमारा इतना ब्लॉक होगा, इतनी हमको मशीनिंग करनी है। देन अब हमको बनानी होती है बाउंड्री। तो बाउंड्री पर राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री एंड ब्लॉक है हमारा तो ब्लॉक पे एंड इसको अप्लाई कर देंगे एंड एक्सेप्ट। तो ये जो हमारी ब्लॉक पर बाउंड्री बन गई है, इसका मतलब ये जब भी हम मशीनिंग के लिए इसको कमांड देंगे तो उसमें ये बताते हैं कि हमारा जो टूल है इस बाउंड्री के या तो बाहर ही बाहर चलेगा या अंदर चलेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये हम मशीनिंग करते समय डिफाइन करते हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्लॉक मॉडल लेना है, ब्लॉक बनाना है, देन ब्लॉक बाउंड्री को डिफाइन करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हम यहाँ इसको अपना रैपिड टूल हाइट पोजीशन
टूल पाथ कनेक्शन दे देते हैं। इससे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा टूल कहाँ से चला है, कितने ऊपर से। तो ये जो इसका ऑप्शन है रैपिड मूव हाइट, इस पर क्लिक करके टूल पाथ कनेक्शन का आ जाएगा। यहाँ हमको हाइट दे देनी है, जैसे मैं कुल 2 mm पर आएगा मेरा टूल, एंड प्लंज करने से पहले कितनी ऊपर होगा, 1 mm पर। यानी कि पहले मेरा टूल आएगा 2 mm पर रैपिडली, देन प्लंज क्लियरेंस मतलब प्लंज होने से पहले, मशीनिंग करने से जस्ट पहले, मटेरियल काटने से पहले 1 mm हाइट पाएगा, देन फिर स्टार्ट करेगा मशीनिंग करना। यहाँ मैंने 2 mm और 1 mm दे दिया। आप दे सकते हैं 5 दे और 2 भी दे सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। इसको करते हैं कैलकुलेट एंड एक्सेप्ट। तो अब हम अपने पीस की मशीनिंग चालू करेंगे। तो ये जो है, ये ऑप्शन है टूल पाथ स्ट्रेटजीज, इस पर करेंगे क्लिक। देन सबसे पहले हम क्या है, किसी भी मॉडल को मशीनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम रफ और री रफ करते हैं। कोई भी मॉडल हो, आप किसी भी प्रकार की फिनिशिंग करें, सबसे पहले करेंगे रफ एंड री रफ। तो उसको करने के लिए हम पहले करेंगे 3D एरिया क्लियरेंस पे जाएंगे, एंड इस पे जाएंगे मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके कर देंगे। ओके करते हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मॉडल एरिया क्लियरेंस का हमारा जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, इस पर वर्क प्लेन हमने डिफाइन कर ही दिया है। अपने 1 नंबर वर्क प्लेन बनाया था, तो ये वर्क प्लेन हमने डिफाइन कर रखा है। ब्लॉक ब्लॉक हमने कैलकुलेट किया था, ये हमारा ब्लॉक बना हुआ है, तो ब्लॉक हमने ले रखा है। अब हमको तीसरा ऑप्शन है टूल, हमको यहाँ लेना है टूल। तो जब भी हम क्या कहते हैं रफ री रफ करते हैं, तो हम एंड मिल यूज़ करते हैं। तो हमारा ये एंड मिल होता है। ये देखिए क्रिएट एन एंड मिल टूल, तो इसको आप नाम दे दीजिए रफ, ROUGH, और हम यहाँ ले लेंगे 25 का एंड मिल, 25 एंड मिल। यहाँ आप 25 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। आपको जैसी मॉडल बना रहे हो उसके हिसाब से आपको टूल सेलेक्ट करना है, उसी हिसाब से। और इसको कॉपी करके यहाँ टूल पाथ में भी इसको नाम दे देंगे रफ 25 का एंड मिल। यहाँ हम इसका डायमीटर ले लेंगे 25.0। इसकी लेंथ ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपको पता है कि टूल की हाइट क्या है। एंड यहाँ इतना ही करना था, तो हमने ये टूल भी बना लिया। टूल के बाद हमको ये देखिए लिमिट, लिमिट में हमने क्या कर रखा है, जो हमने बाउंड्री बनाई थी, ये बाउंड्री बनाई थी नंबर 1, ये यहाँ डिफाइन कर रहा है। ये 1 नंबर बाउंड्री, ये वाली जो बाउंड्री है ये बाउंड्री है। और इसमें हमें टूल चलाना है हमेशा इनसाइड, आउटसाइड नहीं करना हमको इनसाइड चलाना है। तो यह लिखा है कीप इनसाइड। अगर आप यहाँ कीप आउटसाइड करते हो तो टूल आपका बाहर बाहर चलेगा, अंदर नहीं आएगा। बट हमको मशीनिंग अंदर करनी है, तो ये आ जाएगा कीप इनसाइड। उसके बाद मॉडल एरिया क्लियरेंस, यहाँ आना है। यहाँ पर हमको क्लाइम कन्वेंशनल एंड एनी। तो क्लाइम का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज काटेगा, कन्वेंशनल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, बट हमको करना है एनी, मतलब अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी जैसे भी इसको सही लगे वैसे ऑटोमेटिक मशीनिंग करेगा। इससे हमारा टाइम बचता है, क्योंकि टूल बार बार एक पोजीशन से दोबारा वही पोजीशन पाएगा, वो नहीं होगा। एक जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करा, काटता हुआ इधर आ जाएगा, तो इधर से वापस काटने लग जाएगा। नहीं तो अगर हम इसमें करेंगे क्लाइम या कन्वेंशनल, तो पहले पूरी यहाँ काटेगा, फिर वापस जाएगा, फिर काटेगा। इसलिए हम यहाँ करते हैं एनी, इससे हमारा साइकिल टाइम भी बचता है। टोलरेंस को हमें छेड़ना नहीं है। एंड थिकनेस, जब भी हम रफ करते हैं तो हम स्टार्टिंग में रफ करने पर जो थिकनेस छोड़ते हैं 1 mm की छोड़ते हैं। तो ये 1 mm डला हुआ है, इसको हमको 1 mm ही रहने देना है। स्टेप ओवर हम लेते हैं टूल का 70%। तो जो 25 का आपने एंड मिल लिया है उसका 70% आप निकालेंगे, तो उसका 17.5 होगा। आप कैलकुलेट कर लेना। और जो आपका ये स्टेप डाउन, ये देखिए स्टेप डाउन फ्रॉम टूल, स्टेप डाउन होता है टूल का 1.5%। तो 1.5% इसका आएगा 0.375। मतलब स्टेप डाउन का मतलब होता है कि कितना प्लंज करेगा, कितना मटेरियल रिमूव करेगा। तो जो है 0.375 mm, जो आपका हर उसमें टूल काटता जाएगा स्टेप में। तो हम इतना ही लेते हैं, नहीं तो हमारा मटेरियल टूट जाएगा। बाकी ये जो डिपेंड होता है, ये होता है मटेरियल एंड टूल पे भी डिपेंड होता है कि कितना होगा। ये हम 1.5% जो है मैक्सिमम लेते हैं, 0.375।
जो है मैक्सिमम वैल्यू है ये टूल की, तो आप ये लेते हैं। देन हमने ये ले लिया। अब इसके बाद हमको ऑप्शन लेना है फ्लैट मशीनिंग का, और आपको ऑप्शन नहीं छेड़ने हैं, वो हम बाद में बताएंगे। अभी जो है आप बिगनर हो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। फ्लैट मशीनिंग पे जाएंगे। देन यहाँ फ्लैट मशीन को आपको करना है लेवल, कि ये लेवल तक काटेगा। ये जो यहाँ तक आपकी मशीनिंग ये पार्ट है इतने ही लेवल तक काटेगा, तो यहाँ हमको लेवल डिफाइन करना है। उसके बाद लास्ट में जाना है अप्रोच, एंड अप्रोच को हटा देना है। अप्रोच, क्योंकि अब ये देखिए अप्रोच का लिए टूल बार बार बाहर जा रहा है, हमको इसको बाहर नहीं भेजना, हमको ब्लॉक के बाउंड्री के अंदर ही रखना है। तो हम इसको अप्रोच को हटा देंगे। एंड रैपिड मूव, ये रैपिड मूव जो हमने यहाँ टूल पाथ हाइट डिफाइन करी थी, आप रैपिड मूव में यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर। बाकी हमने बारी कर ली तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसको हम कर देंगे कैलकुलेट, तो ये हमारा कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया, और ये हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो ये जो हमारी फर्स्ट साइकिल है वो हो गई है रफ की। तो इसको आप हमको चला के देखना, तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको व्यू मिल पे क्लिक करनी है, और ये आपका टूल पाथ हमने बनाया था रफ, ये हमारा एक्टिवेट है। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे, एंड ये रेनबो मोड, रेनबो शेडेड इमेज को क्लिक करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ। अब हम इसको चलाएंगे, तो आप ये देखिए हमारा जो रफ ऑप्शन है वो कैसे परफॉर्म होगा। देखिए फिर ये जो हमने रफ टूल पाथ बनाया था अपना, ये ऐसे मशीनिंग करेगा। तो एक्चुअल में जब आप इसको प्रोग्राम को वीएमसी में डालेंगे, तो जो आपका रफ काटेगा वो ऐसे काटेगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्ट की, कोई भी ब्लॉक की, कोई भी मॉडल की आप मशीनिंग करेंगे, तो आपको रफ और री रफ हर किसी में बनाना है। उसके बाद जब हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे, तो अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग यूज़ करेंगे। ये देखिए ये मेरा पार्ट कट चुका है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट जो है रफ साइकिल हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमको मशीनिंग करनी है सेकंड। टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, 3D एरिया क्लियरेंस। अब जाएंगे यहाँ मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। जब भी हम क्या कहते हैं रफ करें, उसके बाद हमको री रफ करना पड़ता है, ताकि फाइनल करते समय, फिनिशिंग करते समय जो है टूल पर लोड ना पड़े। तो हम यहाँ करेंगे मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, एंड देन ओके करेंगे। तो जो हमारा है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखिए मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। तो वर्क प्लेन हमने दे ही रखा है, ब्लॉक दे रखा है। टूल, टूल हमको दूसरा लेना है। ये हमारा पुराना वाला टूल शो कर रहा है, हमको ये नहीं लेना, हमको लेना है दूसरा एंड मिल। तो हम इसको लेंगे, नया एंड मिल क्रिएट करेंगे, और यहाँ लिख देंगे री रफ, RERUT, री रफ। एंड जो हमारा पिछला टूल 25 का था, तो हमको छोटा टूल यूज़ करना होता है, तो हम इसको लेंगे 20 mm का, एंड इसको दे देंगे 20 mm का एंड मिल। कॉपी कर गया, टूल पाथ नेम में भी पेस्ट कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे क्या है। इसको आप 20 दीजिए, एंड यहाँ आपको पता है आप अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं, नहीं से पिछली उठा रहा है, तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा अभी। उसके बाद आपको टूल कर दिया, देन आपको जाना है मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस पे। लिमिट हमने दे ही रखी है, तो यहाँ एन हमको करना ही है, टोलरेंस छेड़ने नहीं। अब थिकनेस, तो जब हम मशीनिंग करते हैं फिनिशिंग के लिए हम लगभग 0.3 mm छोड़ देते हैं। फिनिशिंग के लिए जो थिकनेस है वो छोड़ेंगे 0.3 mm की। एंड स्टेप ओवर हम टूल का 70% लेते हैं, तो 20 का आप 70% निकाल दीजिए, वो हो जाएगा 40। एंड जो स्टेप डाउन हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा, निकालता हूँ मैं 1 मिनट, 0.3, 0.3 जो हो जाएगा आपका स्टेप डाउन हो जाएगा। एंड रेस्ट मशीनिंग ऑन करेंगे, तो हम रेस्ट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ बताएंगे कि हमको रेस्ट इस पर बताएंगे कि द रेफरेंस टूल पर है किसके बाद हमको चलाना है। तो ये जो आपका है रफ के बाद चलाना है हमको, क्योंकि जो हमने रफ कर चुके हैं दोबारा चलाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हमें पूरा नहीं चलाना है। तो सिर्फ हमको किस पे चलाना है, जो हमने रफ कर चुका है उसके बाद हमको
अपना जो है री रफ करना है। तो हमने यहाँ बात दे दिया कि रफ के बाद चलाना, रफ हमारा 25 का ही था, तो हमने उसको बता दिया इसके बाद चलाना है। देन हम जाएंगे फ्लैट मशीनिंग में, यहाँ सेम इसको कर देंगे लेवल, एंड अप्रोच हमने बंद कर ही रखा, बाकी हम कुछ बताने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे हमारा जो है कैलकुलेट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा कैलकुलेट हो गया। आप इस पे जाएंगे अगर रेनबो शेड पे, इसको करिए आप सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, तो ये हमारा रफ हो गया था। अब हम सिमुलेट करेंगे री रफ को, तो ये देखिए ये हमारा जो है री रफ हो रहा है, मटीरियल रिमूव करता जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है री रफ भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जो है इसकी फिनिशिंग करेंगे और फाइनल फिनिशिंग देंगे। तो आपको क्या करना है, आगे टूल पाथ पे जाएंगे, इसको पहले आप इस पे क्लिक करिए, ये आपका ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको आप एक्टिवेट से हटा दीजिए, हमारा ब्लॉक दिखने लगा। अब आपको न्यू टूल पाथ जनरेट करना है, टूल पाथ स्ट्रेटजी, यहाँ ऑप्शन आएगा आपका फिनिशिंग। फिनिशिंग पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपकी फिनिशिंग की साइकिल अलग अलग फिनिशिंग टाइप खुल जाएगी। हम आपको आज जो फिनिशिंग बताएंगे वो बताएंगे ऑप्टिमाइज जेड कॉन्स्टेंट फिनिशिंग। तो ऑप्टिमाइज जेड कॉन्स्टेंट फिनिशिंग में क्या होता है, जैसे कि ये सारी अलग अलग फिनिशिंग दे रखी है, तो इन सब का एक ही ऑप्शन है, इन सब का जो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्टिमाइज जेट कॉन्स्टेंट फिनिशिंग, यानी कि ये आपका जो है हर तरह की प्रोफाइल काट सकती है। ऐसे में आपको स्पेशल देने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपको कॉर्नर बच रहा है, रेडियस बनाना है या कुछ बनाना है, जैसे कॉर्नर फिनिशिंग दे रखी है, तो आप या तो कॉर्नर बनाने के लिए कॉर्नर फिनिशिंग दे सकते हैं, या आप सीधा उसको ऑप्टिमाइज जेट कॉन्स्टेंट फिनिशिंग से भी कर सकते हैं। तो ये हर जगह यूज़ होती है ऑप्टिमाइज जेट कॉन्स्टेंट फिनिशिंग, हर प्रकार की प्रोफाइल को मशीनिंग कर सकती है। तो ये सभी में यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको यही बनाना है, ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जेट फिनिशिंग। आप करेंगे इसको ओके, एंड ओके करते हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हमने वर्क प्लेन डिफाइन कर ही रखा है, ब्लॉक कर रखा है, टूल हमको डिफाइन करना है। तो जब भी हम फिनिशिंग लेते हैं, फिनिशिंग के लिए हम लेते हैं बॉल नोज, तो हम बॉल नोज लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे एंड इसको दे देंगे फिनिशिंग। एंड फिनिशिंग के लिए हम टूल अगेन जो पिछला टूल लिया था उससे छोटा लेते हैं, तो हम 10 का 12 का जितने का भी है एंड मिल और बॉल नोज एंड मिल ले सकते हैं। यहाँ मैं 10 का बॉल नोज ले रहा हूँ, एंड इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ताकि मेरे को पता रहे यहाँ हमारे जब शो होगा। उसके बाद यहाँ आपको कर देना है 10, एंड लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाकी मैं इसको छेड़ नहीं रहा। देन हम जाएंगे, लिमिट हमने दे रखी है, अब हमको जाना है ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग। इस पर हमको स्पाइरल ऑन रखना है, क्लोज ऑफसेट भी ऑन रखना है, एंड स्मूथिंग भी ऑन रखना है। स्मूथ हो जहाँ स्पाइरल हो वहाँ स्पाइरल चले ऑटोमेटिक, एंड क्लोज ऑफसेट रहे, का डायरेक्शन यानी है थिकनेस जीरो, क्योंकि हम फिनिशिंग में क्या करते हैं बिल्कुल जीरो थिकनेस, हमको एग्जैक्ट जो अपनी डायमेंशन चाहिए, तो ये बिल्कुल टोटली मटेरियल काट देगा। एंड इसमें सिर्फ स्टेप ओवर पूछता है, तो स्टेप ओवर में हम जो है टूल का फिनिशिंग में हम स्टेप ओवर जो देते हैं टूल का 2% लेते हैं। रफ और रफ में टूल का 70% देते थे, और फिनिशिंग में देते हैं हम 2%। हमारा एंड मिल का जो है सरफेस एरिया या डाया कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट होता है ब्लॉक से वो ज़्यादा होता था, तो वहाँ 70% चल जाता था। बट जो हमारी बॉल नोज होती है वो एकदम टिप की तरह होती है, तो उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया वो बहुत कम होता है, इसलिए अगर आप ज़्यादा देंगे तो बीच बीच में वो मटेरियल को छोड़ता चला जाएगा, इसलिए हम इसमें देते हैं 2%। अब 2% अगर देंगे तो 10 का 2% आप निकाल लीजिए, इसका हो जाएगा 0.2, सॉरी इसका हो जाएगा 0.02, 2%। एंड इसको ओके, एंड इसके बाद इसमें कुछ करना नहीं है,
रैपिड मूव है हमने पहले इसको हम कर देंगे कैलकुलेट। ये हमारा कैलकुलेट होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारी जो है फिनिशिंग स्टार्ट हो गई है। एंड देखिए कैसे मॉडल को फिनिश करता जा रहा है। एंड जो फ्रेंड आप इसको देख रहे हैं, ये कॉर्नर जो हमारा बाल नोज है, जब भी फिनिशिंग करता है तो अपना जो रेडियस है वो छोड़ता हुआ जाता है। जैसे कि आपको कॉर्नर देख रहे हैं, ये इसने अपना रेडियस छोड़ दिया है। एंड लेकिन हमको यहाँ रेडियस नहीं चाहिए, बिल्कुल हमको फ्लैट मशीनिंग चाहिए, मतलब कि हमारा पीस है जो फ्लैट होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए, इसको मैं अगर एक्टिवेट से हटा दूँ एंड इसको यहाँ पे ले आऊँ, तो ये देखिए मेरा फ्लैट है। तो इसलिए नेक्स्ट टूल पाथ जो है वो बनाएंगे। एंड जो जो हमारा रेडियस नहीं चाहिए, वो फ्लैट चाहिए, उसको हम बनाएंगे। तो हम टूल पाथ स्ट्रेटजीज में जाएंगे, फिनिशिंग में जाएंगे, एंड देन कॉर्नर फिनिशिंग। जब भी हमको कॉर्नर बनाने होते हैं, रेडियस वगैरह मूव करना होता है, तो हम कॉर्नर फिनिशिंग को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, बट वो क्या करेगा, पूरे पार्ट पर दोबारा से वर्किंग करेगा। उससे हमारा साइकिल टाइम भी ख़राब होगा, क्योंकि हमें सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर की फिनिशिंग करनी है। इसलिए हम ये कांस्टेंट नहीं यूज़ करें, बाकी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बताया था कि ये हर तरह की फिनिशिंग में काम आता है। तो उसके तो हम यहाँ फिलहाल नई फिनिशिंग का आपको बता रहे हैं, तो वो है कॉर्नर फिनिशिंग। ये देखिए डिफरेंट, जैसे कॉर्नर शो भी कर रखा है उसने कॉर्नर फिनिशिंग के लिए। तो कॉर्नर फिनिशिंग में जाके कॉर्नर फिनिशिंग अप्लाई करें एंड देन ओके करेंगे। तो सेम हम इसमें भी सेटिंग करें, वर्क प्लेन हमें दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है, टूल पे जाएंगे, टूल हम लेते हैं एंड मिल, जब हमको तो यहाँ हम एंड मिल लेंगे, और एंड मिल लेंगे जो हमने बॉल लिया था उससे छोटा। तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉर्नर फिनिशिंग। एंड यहाँ मैं ले रहा हूँ 8 का एंड मिल, आप 5 का भी ले सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। एंड देन इसको हम कॉपी करके इसको ना ऊपर पेस्ट कर दूँगा, ताकि हमको पता रहे हमारा कौन सा टूल पाथ बन रहा है। एंड देन यहाँ मैं ले लूँगा 8 का टूल, इसकी हाइट को मैं छेड़ नहीं रहा। देन हम यहाँ आएंगे कॉर्नर फिनिशिंग में, इसको हमें कुछ छेड़ना नहीं है, तो हमको कॉर्नर फिनिशिंग इसकी सेटिंग भी नहीं छेड़नी है। देन कॉर्नर डिटेक्शन पे आपको बताना है कि किसके बाद आपको कॉर्नर फिनिशिंग करनी है। तो जो हमको चलानी है वो फिनिशिंग के बाद चलानी है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे एंड इसको बता देंगे फिनिशिंग के बाद मेरे को कॉर्नर फिनिशिंग करनी है। एंड इसको कैलकुलेट हम कर देंगे। एंड ये जो है मेरा कैलकुलेट हो रहा है। देन इसको हम क्लोज करेंगे। एंड आप अगर देखेंगे तो इस इस पर जाके इस पर क्लिक करके फ्रंट कॉर्नर फिनिशिंग लगा लिया, तो इसको राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करके जैसे हम प्ले करेंगे, तो ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा कॉर्नर कॉर्नर में चल रहा है। इसको आप स्पीड में कर दीजिए तो जल्दी चल के खत्म कर देगा। ये देखिए फ्रेंड, फाइनल मॉडल हमारा ऐसा ही था, तो इसने कॉर्नर फिनिशिंग भी कर दी है। ये हमारे 4 टूल पाथ बने हैं। इसी से यहाँ इनके हम आगे चल के प्रोग्राम एनसी प्रोग्राम बनाएंगे, मशीन में डालेंगे, तो ये सेपरेटली ऐसे प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा मशीनिंग होने के बाद। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 मॉडल हो रहे हैं, कैमरा और एक फ़ोन हो रहा है, तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए एंड बाकी की वीडियो हम आगे बताएंगे 3D की। धन्यवाद।